दोस्तों आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि बेरोजगार हैं। देखिए हमारे इस इंडिया में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, जिसके लिए बहुत से सारे वैकेंसीज निकलते रहते हैं, लेकिन जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। तो आइए आज हम जानते हैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जॉब अपडेट्स के बारे में इस जून के महीने में कि कौन से वो जॉब हैं जिन्हें हम अपने योग्यता के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ क्राइटेरिया। फिफ्थ क्लास से मास्टर डिग्री तक जो किया है उन सब के लिए आज ये जॉब का अपॉर्चुनिटी है, तो इसको बिल्कुल मस्त मिस कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं विभिन्न वो कौन से पद हैं जिसके लिए निकले हुए हैं जॉब्स। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर हम यहाँ पर आते हैं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एजुकेशन सेक्टर में विभिन्न पदों की वैकेंसी। देखिए यहाँ पर इसको हम जस्ट ओपन करके देखते हैं तो ये जो अभी मैं ये जो ब्लॉग दे रहा हूँ ये सब मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहूँगा, आप वहाँ से इसको और चेकआउट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है यो यूपीएससी द्वारा दिया गया है। ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से पद हैं। यहाँ पर है देखिए वैकेंसी ड्रग इंस्पेक्टर का यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है होम्योपैथी में, होम्योपैथी जो किया रहेगा उसी के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहाँ पर और यहाँ पर पीडब्ल्यू कैंडिडेट को उनको ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा, ऐसे कुछ है। और जो है इसका एज है वो 30 ईयर होना चाहिए, एज लिमिट है, एज लिमिट जो कि। और लेवल ऑफ जो पेएबल स्किल होगा वो है 8th लेवल रहेगा। और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो बैचलर डिग्री इन होम्योपैथी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल काउंसिल एक्ट ओके 1973 ओके। ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, होम्योपैथी का डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री भी चल जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी ऑफ होम्योपैथी ये डिजायरेबल के लिए रहेगा, मतलब कि जो ज़्यादा मान्यता होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब ये एक पोस्ट हुआ। दूसरा पोस्ट है 1 वैकेंसी ऑफ, ये भी ड्रग इंस्पेक्टर का ही है। इसमें जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है बैचलर डिग्री इन सीधा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ओके। सीधा आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज रहेगा अगर आपने ऐसा डिग्री किया हुआ है तो सीधा। ये ड्रग इंस्पेक्टर का ये भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में सीधा आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। नेक्स्ट है वैकेंसी वो भी है ड्रग इंस्पेक्टर का उनानी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है। और उसके बाद है वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट कीपर इन एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ओके। डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ये मांगा गया है। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडिंग मेंटेनिंग एंड प्रिवेंटिंग स्पेसिमेन, मतलब कि 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये सब वो के हैंडिंग मतलब पकड़ना और मेंटेन करना, संभाल के रखना, प्रिजर्विंग उसको संभाल के रखना। और रिकॉग्नाइज्ड म्यूज़ियम में अगर आप 1 साल काम किए हुए हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया चौथा वैकेंसी। पांचवा वैकेंसी यह भी है मास्टर इन केमिस्ट्री राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। यहाँ आपको जो है टीचिंग के तौर पर, मेरे को लगता है टीचिंग के तौर पर, और इसका जो है मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री इन टीचिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ओके। तो ये टीचिंग का प्रोफेशन है दोस्तों। और यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग एक्सपीरियंस केमिस्ट्री इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओके। यहाँ पर आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, स्कूल का भी चल जाएगा ओके। द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल इन डिक्रेशन ऑफ यूनियन पब्लिक ओके। ये सब तो आप समझ गए, यही मेन है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर दिया गया है 20 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ मिनरल ऑफिसर ओके इंटेलिजेंस इन द ब्यूरो ऑफ माइन में, यहाँ पर उस विभाग में मिनिस्ट्री ऑफ माइन में यहाँ पर देखिए ST/SC का 3 पोस्ट है, ST का 3 पोस्ट है, OBC का 5 पोस्ट है, EWS का 1 पोस्ट है, UR का 10 पोस्ट है और PWBD वाले का 2 पोस्ट है। तो दोस्तों ये इतना पोस्ट यहाँ पर इसके लिए है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और इकोनॉमिक इन बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ओके। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ माइनिंग, कॉम्पिलेशन ऑफ प्रोसेसिंग डाटा pertaining or to mining or geology, utilization of marketing mineral, their product, organization dealing with mine and mineral in a government department dealing with a mine and mineral। बोल ये रहा है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइन के क्षेत्र में, कैसे डील करना है, कैसे गवर्नमेंट के साथ में डील करना है, ये सब चीज़ आपके में क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों ऐसे और बहुत सारे यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो मैं और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे वैकेंसी हैं दोस्तों, अभी आपका भी आएगा और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो बिल्कुल इसको लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि आपके लिए ही तो है ये वैकेंसी। देखते रहिए, अगर आपके लायक कोई है तो आप वहाँ पर से चूज़ कीजिएगा ओके। 7 नंबर का वैकेंसी है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट शिपिंग मास्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट शिपिंग ऑफिस, सीमैन, एम्प्लॉयमेंट अंडर डायरेक्टरेट ऑफ जनरल शिपिंग, मुंबई, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। देखिए दोस्तों इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट में यहाँ पर पोस्ट निकला हुआ है, यहाँ तक कि किसी को फनक भी नहीं लगी है। तो अगर आप यही से व्यक्ति हैं जो कि ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है, तो आप बहुत ही अच्छे मतलब कि खुशनसीब मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि कब जॉब आया कब चला गया ओके। तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर सीमैन का निकला हुआ है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अंडर डायरेक्टरेट ऑफ जनरल शिपिंग ओके। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब कोई भी डिग्री चलेगा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश मैटर, एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा उसको इस्टेब्लिश उस मैटर में, मतलब उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए ओके, वो भी 3 साल का। डिजरेबल डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ये लोग भी पात्रता ले सकते हैं, या फिर नॉलेज ऑफ मर्चेंट शिपिंग लॉ, मैरिटाइम लेबर प्रॉब्लम्स ओके। ये सब चीज़ अगर आपको नॉलेज है तो आप इसके लिए ज़्यादा डिजरेबल रहेंगे ओके, ये सब बोला जा रहा है। और 2 वैकेंसीज फॉर पोस्ट ऑफ सीनियर लेक्चरर टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इन वेबर सर्विस सेंटर इन एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमीशनर हैंडलूम, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ओके। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अगर टेक्सटाइल से रिलेटेड आपने कोई भी डिग्री याद किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आप उसके लिए पात्रता होंगे। डिजरेबल यहाँ पर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, ये लोग ज़्यादा डिजरेबल रहेंगे, उसके लिए पात्रता ओके। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, बिना लेट किए 131 ओके। इतने सारे वैकेंसी 131 वैकेंसी, जिसमें कि 45 लोग मेल रहेंगे, 86 लोग फीमेल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इतने सारे वैकेंसीज निकले। वाइस प्रिंसिपल इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। SC के 21 हैं, 9 उसमें के मेल रहेंगे, 12 फीमेल रहेंगे। ST के 7 है जिसमें से 1 मेल रहेगा और 6 फीमेल। OBC के 36 कुल पोस्ट हैं जिसमें से 14 रहेंगे मेल और 22 रहेंगे फीमेल ओके। EWS के 3 मेल हैं, 8 फीमेल हैं। UR के 56 निकले हैं, मतलब 56, जिसमें से 18 मेल
36 फीमेल। तो दोस्तों यहाँ पर PWD के 5 पोस्ट निकले, जिसमें से 2 मेल 3 फीमेल, और यहाँ पर 45 और निकला है मेल और 86 फीमेल्स। ये मतलब टोटल बताया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका वैकेंसी निकला है। और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब बीएड किया हो वो जो भी है वो, और एक मास्टर डिग्री हो उसके पास। तो यही है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और यहाँ पर बस यही है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। ये 10th नंबर का वैकेंसी है। ऑन 1 वैकेंसी है सीनियर लेक्चरर का निकला हुआ है मेडिकल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ए बेसिस ऑन इक्विवेलेंट एजुकेशन इंक्लूडेड एनी वन शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, मस्ट रजिस्टर्ड इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर और इंडियन मेडिकल रजिस्ट्रार। और एमडी किया हो वो सोशल एंड प्रिवेंशन मेडिसिन, एमडी कम्युनिटी मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब कि यहाँ पर एमडी भी करना जरूरी है, और ये जो मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत उसका रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो यही सब चीज़ है दोस्तों। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है टीचिंग के प्रोफेशन में। और बस यही है दोस्तों, इतने पोस्ट निकले हुए हैं। 10 पोस्ट इस इंडिया लेवल में है, ये इंडिया लेवल में है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग डेट फॉर, यहाँ पर 16 तारीख और जून में यहाँ पर क्लोजिंग डेट बताया गया है इसका। प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीटिंग सबमिट, तो ये दोस्तों यही है क्लोजिंग डेट है, यही 16 तारीख। और आज तो हो गया, फिर 6-7 तारीख आज ही हो गया। तो जल्दी से आप भी अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई करने का माध्यम यही है कि यहाँ पर ये साइड में आप जाइए, यूपीएससी ऑनलाइन। देखिए मैं आ भी गया। तो इस साइड में अब आकर यहाँ पर ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, यहाँ पर से आप ले सकते हैं दोस्तों। ओके, तो अगर आपको ये दोस्तों यहाँ पर पसंद आ रही तो लाइक मारो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। बिना लेट किए हुए आपके हम इंतज़ार नहीं करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया संघ लोक सेवा आयोग का, तो हो गए यूपीएससी के द्वारा जो निकला गया था। अब हम बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिक यहाँ पर परिषद में भर्ती। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसकी ओर, और कौन कौन सी ये जॉब लेके आया है अपॉर्चुनिटी लेकर, तो उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट नेम 1 जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल इक्विवेलेंट एंड, मेरे को नहीं लगता ये नहीं है, यहाँ से है। देखिए फेलोशिप नेम, मतलब कि जो जॉब का नेम है वो रहेगा दोस्तों प्रोजेक्ट साइंटिस्ट। देखिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए निकला हुआ है, जिसका वेतन है 49,000 दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रहेगा 22 मंथ, मतलब कि लगभग 2 साल बोल सकते हैं हम, लगभग 2 साल यहाँ पर इसका ड्यूरेशन रहेगा, मतलब कि परमानेंट जॉब नहीं है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी एंड जियोग्राफी, पोस्ट ग्रेजुएट। ओके, पीजी डिग्री इन डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग GIS जियो इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि GIS का एक जो है डिप्लोमा या फिर कोई भी डिग्री होना चाहिए पीजी वाला। 8 ईयर ऑफ working experience in remote sensing and GIS basis project, out of which minimum 4 year as research association 3 और higher post। देखिए ये बोल रहा है कि आपको कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस क्षेत्र में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है सीनियर रिसर्च फेलो का एक पोस्ट है, जिसको 28,000 इसका वेतन मान रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी, ये 2 पोस्ट में कोई सा भी पोस्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ट्रेनिंग इन GIS एंड
रिमोट सेंसिंग एरिया डाटा एनालिसिस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, इसमें भी आपको GIS का वही रिमोट सेंसिंग डाटा एनालिसिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मांगा गया है। 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन GIS। ओके, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों ये तो रहा ये पोस्ट जो पोस्ट निकला हुआ है, और लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसको आप अपना पूरा जो है अपना क्या देंगे यहाँ पर, अपना बायोडाटा वगैरह और जो भी आपको देना है, मतलब कि रहता है ना मार्कशीट वगैरह जो भी ये मांगा हुआ है, अपना आधार कार्ड से लेकर सब चीज़, ये आप यहाँ पर इस एड्रेस पर दे सकते हैं। एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली। ओके, द कैंडिडेट शुड फिल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बिफोर रिपोर्टिंग द वॉक इन इंटरव्यू वेन्यू विच विल बी यहाँ आपको क्या करना है, यहीं पर आपको रिपोर्टिंग देना है अपने जो सभी अपने आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबको। ओके, क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट शुड फिल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बिफोर रिपोर्टिंग टू वॉक इन इंटरव्यू वेन्यू, मतलब इंटरव्यू में आने से पहले आपको यहाँ आपको क्या कर देना है, ऑर्डर वो कर दे रहना है, पोस्ट कर दे रहना है, स्पीड पोस्ट वगैरह आप कर सकते हैं। और यही सब इसके हैं दोस्तों, मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। एप्लीकेशन का यहाँ पर दे दिया गया है, इस एप्लीकेशन को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसको पूरा भर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको दे देना है। ओके, उसी के साथ पोस्ट करवा देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ दोस्तों। लाइक मारो यार, सब्सक्राइब करो, बोरिंग थोड़ी हो रहे हो, बोरिंग नहीं होगा क्योंकि ये जॉब की बात है। ओके, छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर में वैकेंसी। अच्छा, तो साइंस सेंटर में निकला हुआ है वैकेंसी, देखते हैं आप इसमें कौन कौन सा जो है डिग्री आपको लग रहा है। जूनियर रिसर्च फेलो, इसमें 25,000 इसका वेतन रखा गया है। 3 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट इसका डिग्री मांगा गया है, कौन से में, लाइफ साइंस, बॉटनी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब कि बहुत सारा दे दिया गया है। इतने में से अगर आपके पास एक भी डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएट का तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर वर्क नेट और गेट का क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर नेट और गेट का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। द कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू इन्वॉल्व इम्प्लीमेंट साइंस, जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ओके, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होंगे, जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यही पोस्ट कर देना है अपना, ये जो एड्रेस दिया गया है पोस्ट डायरेक्टर, यहाँ आपको पोस्ट कर देना है अपना जो भी क्या है अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको, जो इसके द्वारा मांगा गया है। और ये रहा इसका क्या है, ये है उसका फॉर्म जिसको आपको भर के वहाँ पर क्या करना है, सबमिट कर देना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ जिले रायपुर राजनांदगांव बेमेतरा, इसमें कौन सा पोस्ट निकला हुआ है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीसिया एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पुणे। तो ये प्राइवेट लिमिटेड पुणे मतलब एक कंपनी का है, जिसमें कि नेम ऑफ पोस्ट है सेल्स एंड एग्जीक्यूटिव फील्ड ऑफिसर, जिसका ओनली बीएससी डिग्री है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में। स्पेशल जो लिए रहते हैं एग्रीकल्चर, उन्हीं लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, पैकेज पर एनुअम मतलब कि एनुअल एक साल में 2,40,000 इतना लाख का आपको पैकेज मिलेगा। और लोकेशन ऑफ वर्क रहेगा रायपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, इतने जगह में आप कर सकते हैं। नेचर ऑफ जॉब रहेगा सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट। ओके, सिलेक्शन मोड रहेगा बायोडाटा से भी और ऑनलाइन इंटरव्यू से भी। हाँ, ज़्यादा क्वायरी अगर आपको इंक्वायरी करना होगा तो आप मनीष लोंकर जिसे है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद नीचे में अगर यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया गया है, जिसमें आप 6 तारीख 6वां महीना 2022 मतलब कि आज के ही दिन आप यहाँ पर भर सकते हैं। ओके, तो आज ये लास्ट डेट है दोस्तों।
तो चाहिए भरिए एप्लीकेशन फॉर्मेट। यहाँ पर इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और उसके साथ अटैच कर सकते हैं, दिया होगा ऑप्शन तो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट एनटीपीसी का निकला हुआ है भाई। एनटीपीसी का तो बहुत हाई लेवल जॉब रहता है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो जॉब हैं और कितने कितने उसके क्या हैं, कितने कितने वेतनमान रखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट है एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का, जिसका 2 पोस्ट निकला हुआ है। क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म विद एटलीस्ट 60 मार्क्स विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। समझ गए आप, मतलब कि मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, ये सबसे आपको कोई भी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 10 ईयर इन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब कि आप जो किए हुए हैं उस एरिया से पोस्ट ग्रेजुएट का उसका मतलब काम करने का 10 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है विद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट कंपनी। ओके, और बहुत सारे यहाँ पर आपको देखिए, आप पढ़ सकते हैं इसको। एज लिमिट जो है वो 45 साल रखा गया है, 45 साल बहुत है। टीचर ऑफ इंगेजमेंट 3 ईयर एक्सपीरियंस टीचर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट। ओके, हाउ नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर एस मैनेजमेंट। इतना तो हो गया, ये फर्स्ट पोस्ट हो गया। आते हैं सेकेंड पोस्ट में, यहाँ पर रखा गया है एज मैनेजमेंट। ओके, इसका जो है वो 1 पोस्ट फॉर 3 ईयर, ओनली 3 ईयर के लिए यहाँ पर आपका जो है वो पोस्ट रहेगा। और इसका क्वालिफिकेशन है बीटेक हो सकता है, बीई इन सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है, एटलीस्ट 60% मार्क के साथ। ओके, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एडिशनली एमबीए क्वालिफिकेशन विल बी एडेड एडवांटेज, मतलब कि अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो आपके लिए वो ज़्यादा एडवांटेज होगा, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, इस प्रकार से कुछ बोल रहे हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए उस सेक्टर में, जैसे कि लाइट वेट, एंगेजगेट, एस ब्रिक, गिप्सम, प्लास्टर, टेडर, ये सब से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे ख्याल से इस वर्क को करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर रखा गया है। और इसका क्वालिफिकेशन है दोस्तों मास्टर इन ऑपरेशन, मतलब नेक्स्ट जॉब की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 35 ईयर इसके लिए है, एस मैनेजमेंट के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड आईटी, इसके लिए भी निकला है 3 साल के लिए। जॉब क्वालिफिकेशन है यहाँ पर मास्टर डिग्री ऑपरेशन आईटी मैनेजमेंट और एमएससी एमटेक इन कंप्यूटर साइंस आईटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, आईटी वगैरह का रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है 3 ईयर इन डेट एक्सपीरियंस, डाटाबेस मैनेजमेंट, आईटी रिलेटेड सपोर्ट्स और भी हैं। इसका एज लिमिट है दोस्तों 35 ईयर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट है यहाँ पर 1.5 लाख। ओके, 1.5 लाख एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट का यहाँ पर 1.5 लाख यहाँ पर रहेगा। और एस मैनेजमेंट का यहाँ पर 90,000 रहेगा और इसका भी 90,000 रहेगा, आईटी वाला का, ऑपरेशन वाला का। तो दोस्तों ये हो गया इसका जॉब को। और यहाँ पर बता देते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। यूआर में 2 पोस्ट निकला हुआ है, मतलब सब चीज़ यूआर के लिए है, ओबीसी वगैरह का रोल ही नहीं है। मतलब अगर इन लोग लगेंगे तो आपका नहीं लग पाएगा, अगर इन लोग नहीं लगेंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई के लिए मतलब आपका एलिजिबल फिर हो सकता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये पोस्ट निकला गया है और इसको अप्लाई आप कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। यहाँ पर ये 2 वेबसाइट आपको दे दिए गए हैं, एक career.ntpc.co.in है और एक है www.ntpc.co.in। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट इन ऑफलाइन मोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको दिया गया रहेगा। तो ये सब चीज़ है। और बढ़ते हैं
नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। एनटीपीसी का तो हो गया बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको थंबनेल में दिया गया हूँ, लिखा गया है वहाँ पर स्पेशली कि 5th क्लास तक के लिए यहाँ पर पोस्ट है, लेकिन तो मैं तो मास्टर डिग्री बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं 5th क्लास का ऐसा कौन सा पोस्ट है जो कि आपके लिए सूटेबल होगा। अगर आपने 5th क्लास या फिर उससे ऊपर किया हुआ है तो उसके लिए भी पोस्ट रखा गया है। ओके, आइए बढ़ते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट पेज को। यहाँ पर हम सीधा पोस्ट में आते हैं। असिस्टेंट टैक्सेशियन। ओके, असिस्टेंट टैक्सेशियन। तो इसका जो पर मंथ का सैलरी रहेगा वो 39,140 रुपीज़ रहेगा। यूआर कैटेगरी के लोगों के लिए निकला हुआ है ये एक पोस्ट है। फील्ड सुपरवाइज़र 39,000 इसका भी है सेम, और इसका एक यूआर में निकला गया है, एक एसटी में निकला गया है और एक ओबीसी में। तो यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट हैं दोस्तों। और फील्ड इन्वेस्टिगेटर इसके लिए 31,000 सैलरी आपका रहेगा। 6 पोस्ट निकला गया है यूआर में, एसटी में निकला गया है 5 पोस्ट, एससी में निकला गया है 2 पोस्ट, ओबीसी में निकला गया है 2 पोस्ट। टोटल 50 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए 39,000 यहाँ पर सैलरी रहेगा, कंप्यूटर वाले हैं असिस्टेंट प्रोग्रामर। ओके, यूआर कैटेगरी में निकला गया है 1 पोस्ट। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 28,000 यहाँ पर आपको जो है सैलरी रहेगा। यूआर का 1 पोस्ट निकला गया है। असिस्टेंट ग्रेड 3 इसके लिए 21,000 आपका सैलरी रहेगा। यूआर कैटेगरी वाले के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट। टोटल 3 पोस्ट निकले गए हैं। प्यून के लिए देखिए यहाँ पर प्यून के लिए 17,360 रुपीज़ 1 पोस्ट निकला गया है। ओनली यहाँ पर ओनली 1 पोस्ट, वो भी यूआर कैटेगरी में। अगर आप यहाँ पर भरना चाहेंगे तो ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन भर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू, और वेब लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। कितने तारीख तक वैलिड रहेगा? 10 तारीख तक दोस्तों। यहाँ पर 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है, आज हो गया है 6 तारीख, तो आप जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन आपको बता देते हैं। असिस्टेंट टैक्सेशियन इसका रहेगा दोस्तों मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर इकोनॉमिक फ्रॉम, मतलब एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसका होना चाहिए मास्टर डिग्री फील्ड इन्वेस्टिगेटर का, इसका भी मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर में। और असिस्टेंट प्रोग्रामर का मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आप एक असिस्टेंट प्रोग्रामर हैं कंप्यूटर के उस पोस्ट के लिए। ओके, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कोई भी डिग्री या डिप्लोमा चलेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, और यहाँ पर आपका टाइपिंग स्किल भी अच्छा होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर में। असिस्टेंट ग्रेड के लिए हायर सेकेंडरी विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, कोई भी डिप्लोमा चलेगा, हायर सेकेंडरी का एजुकेशन आपको होना चाहिए और यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका वो होना चाहिए डिप्लोमा, बस इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। प्यून के लिए निकला है 5th पास, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है जिसको मैंने लिखा हुआ था कि 5th क्लास तक के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5th क्लास का भी निकला हुआ है। अगर आप ये सब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैसी लगी ये शानदार वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पसंद आई पसंद आई तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्या कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब करो। मिलेंगे ऐसी शानदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही पोस्ट था। अगर आपको यहाँ पर ये सब नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे इसी शानदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।